बड़े बड़े उद्योगपति को लोन दिया है बीजेपी ने और वो लेके भागे हैं, उसका क्या? माल्या को किसने दिया है? माल्या को किसने लोन दिया है? वही ना, दोनों ने मिलके दिया ना। राज्यसभा कौन बनाए थे? पार्टी ने बताइए ना। मोदी जी ने कहा था कि मैं नौकरी दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, तो उन्होंने कुछ भी नहीं दे पाया। 10 साल में उनके पास लोगों को जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए उन्होंने राम मंदिर बनाया। अभी वो राम मंदिर बना के लोगों से वोट लेंगे। क्या नाम है आपका? मैं नागपुर से हूँ, मेरा नाम रुणाल सोमकोर है। मैं बामसेव का सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। अच्छा अच्छा, क्या लगता है इस बार का माहौल क्या है? अभी करंट न्यूज़ ऐसी है कि 31 जनवरी को चुनाव आयोग पे 4 से 5 लाख लोगों का घेराव कर रहे हैं हम। अच्छा। नई दिल्ली में चुनाव आयोग पे। अच्छा। 31 जनवरी को। अच्छा। क्योंकि ईवीएम में 2004 से लेकर अभी तक जितने भी चुनाव हुए, घोटाले करके चुनाव हुए। अच्छा। कांग्रेस ने 2004 में घोटाला करी, 9 में भी घोटाला करी। ये बात सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट में लेके गए। फिर सुब्रमण्यम स्वामी को रोकने के लिए कांग्रेस आरएसएस के पास गई। अच्छा। और आरएसएस ने कहा कि हम उनको रोकते हैं। अगर लाल कृष्ण आडवाणी ने भी कहा कि अगर तुमने वो रथ यात्रा निकालने वाले थे ईवीएम का भांडाफोड़ करने के लिए, पर आरएसएस ने उनको रोका और कहा कि मैं आरएसएस, कांग्रेस ने कहा आरएसएस को कि उनको बोलो कि रोके। तो आरएसएस ने कहा मैं तो उनको रोकता हूँ, हमें क्या मिलेगा? तो बोले 2 बार चुनाव में घोटाले हमने किए, 2 बार आप कर लो। अच्छा, तो मतलब जो कांग्रेस बीजेपी दोनों एक ही पार्टी है। अच्छा। दोनों ब्राह्मणों की पार्टी है। अच्छा। कांग्रेस जाती है, बीजेपी आती है। अच्छा। तो सेंटर में तीसरी पार्टी आज तक आई नहीं। दोनों का भारत पे कब्जा हो चुका है। अच्छा। तो ईवीएम में ईवीएम हैक करके कब्जा कर रहे हैं। ईवीएम हैक करके कब्जा कर रहे हैं। उसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है 8 अक्टूबर 2013 को कि ईवीएम में से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकते। क्या लगता है सर, इनका कहना है कि अभी तक जो चुनाव हुए, जब से ईवीएम आया, ईवीएम हैक करके चुनाव जीता है। हाँ, तो बताएं छत्तीसगढ़ में पिछले बार कांग्रेस ने क्यों ईवीएम हैक किया था, राजस्थान में क्यों हैक किया था, मध्य प्रदेश में क्यों हैक किया था? अगर इनके हिसाब से हैक हुआ है तो छत्तीसगढ़ में पूर्ण बहुमत से कैसी बनाई, राजस्थान में पूर्ण बहुमत से कांग्रेस कैसी सरकार बनाई? बताएं भाई साहब। क्या कहेंगे? कह रहे हैं कि सरकारें बनती हैं तब ईवीएम नहीं है। ईवीएम पे शक ना होना चाहिए, इसलिए कांग्रेस को सीटें जीतने दी। अच्छा। ताकि लोगों का विश्वास बने रहे। अच्छा। बट शक ना होने की वजह से जिता दिया। जैसे बीजेपी अभी पार्टी है, उनका भारत पे बीजेपी का प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। अभी कांग्रेस बीजेपी तो दोनों एक ही है, पर अभी बीजेपी लोगों को शक नहीं होना चाहिए कि ईवीएम में घोटाला होता है करके, इसलिए कांग्रेस को जीतने दिया। पर मेन चुनाव में तो बीजेपी जीतेगा। अच्छा, शक ना हो इसके लिए जिता दिया। इनका कहने का मतलब ऐसा है, जब कोई बॉय, लड़का, लड़की, छात्र एग्जाम दे रहा है और गाइड लेके बैठे और जान के कुछ क्वेश्चन को गलत कर दे, ऐसा कौन करेगा? इन लोग के दिमाग दूषित हो चुका है, कांग्रेसों का दिमाग दूषित हो चुका है। इन्होंने भारत के न्यायपालिका पे, ईवीएम पे और चुनाव आयोग पे आवाज उठाते देश के खिलाफ उठाने लगे हैं। इन्हीं के प्रवक्ता आज भाजपा के पक्ष में बोलते हैं कि हिंदुत्व के पक्ष में। वो संत क्या नाम है, बताइए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ईवीएम से ईमानदारी से चुनाव नहीं हो सकते। अब सुप्रीम कोर्ट से तो बड़े हैं नहीं हम, सही है। किसी अखबार ने छापा क्या आज तक कि चुनाव में घोटाले होते हैं? एक भी फ्रंट पेज पे तो छाप नहीं सकते, पीछे पे भी नहीं छापा है। ये पे घोटाले होते हैं इनका। तो अखबार के बातों में तो जहाँ मत, पहले जब बम फूटती थी, ये होती थी, कांग्रेस के पक्ष में और खिलाफ में छापते थे, उस समय कहाँ थे कांग्रेस? आज मोदी जी के आने के बाद कहीं पे कोई बैग को डर के कोई भागा है क्या? किसी रेलवे स्टेशन पे लवाइस बैग को कोई डरता है क्या? कहाँ गया? ये आज़ादी है, ये स्वतंत्रता है। और ये कांग्रेस क्या बोल क्या समझ से बड़े हैं। 51 ऐसे सामाजिक मुद्दे हैं जिसको अगर मीडिया दिखा दे तो लोग जन आंदोलन कर देंगे। क्या क्या है आपके साथ, क्या क्या है? सबसे पहली बात, 40 करोड़ बेरोजगार है भारत में। मोदी जी ने कहा था कि मैं नौकरी दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा, तो उन्होंने कुछ भी नहीं दे पाया। 10 साल में उनके पास लोगों को जवाब देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए उन्होंने राम मंदिर बनाया। अभी वो राम मंदिर बना के लोगों से वोट लेंगे। राम मंदिर तो बनने का ही अधूरा ही है अभी तक। ये बेरोजगारी, अब बेरोजगार नहीं, जीडीपी साहब देख रहे हैं। आज भारत जो ट्रिलियंस में पहुंचा है, भारत जो ट्रिलियंस में पहुंचा है, या किसके दिन है? हमारे भारत की जनता का, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की देन है। ट्रिलियंस में पहुंचा है भारत, क्या देखे भैया? ट्रिलियंस पे पहुंचे तो लोग बेरोजगार क्यों है? तो भाई 100% कौन बेरोजगार देगा? आपकी सरकार राजस्थान में थी, कांग्रेस में थी, उन्होंने क्या दिया बताइए? कांग्रेस की टाइम में क्या बेरोजगारी नहीं थी? थी ना।
70 साल से कांग्रेस शासन किया। आप देख लीजिए। मैंने क्या बोला सर, आप सुने नहीं? कांग्रेस बीजेपी दोनों ने ही ना बेरोजगारी को कम किया है, ना महंगाई को कम किया है। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, बैंक प्राइवेटाइजेशन हो रहे हैं। हाँ, अपनी चर्चा चालू है, ये प्राइवेटाइजेशन हो रहे हैं, ये तो उनके सभी पास मेरिट है, वो बेरोजगार नहीं है। आप यहाँ खड़े रहिएगा और कहिएगा कि हमें 2 रुपये जेब में आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, तो शरीर को हिलाना पड़ेगा। आज देखिए एनडीए में गए थे और 17 महीना के बाद मायके रिटर्न हो गया नीतीश कुमार, और जंगल राज कायम था। 90 लाख लूटी गई। पुलिस को ये शो करने में दिक्कत हो रही है कि वो जो 90 लाख बैंक से दिन दहाड़े लूटते हैं, और एसपी और डीएम को जवाब देने के लिए कोई नहीं मिलता है। तो आप क्या कहिएगा इस पे? बड़े बड़े उद्योगपति को लोन दिया है बीजेपी ने और वो लेके भागे हैं, उसका क्या? माल्या को किसने दिया है? माल्या को किसने लोन दिया है? वही ना, दोनों ने मिलके दिया है। राज्यसभा कौन बनाए थे? बताइए ना। और कार्रवाई उन पे क्यों नहीं हुई? गरीबों पे क्यों हो रही है? जो 40,000 का लोन लेता है उस पर कार्रवाई होती है, जो 100 करोड़ 1000 करोड़ लेता है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसका मतलब ये सीधा फैक्ट है कि प्राइम मिनिस्टर का उनका सपोर्ट है, आरएसएस को उनका सपोर्ट है, इसलिए उनके पे कार्रवाई नहीं होती। बस दैट्स ऑल। थैंक यू।